प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो हरियाणा नस्ल और थार पारकर और साहिवाल नस्ल के 4 बुल आज आपको दिखाए जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक बुल है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। सबसे पहले जो हरियाणा नस्ल का जो ये बुल है, इसकी माँ 19 बार मेड़ों में चैंपियन बन चुकी है। बढ़िया दूध उत्पादन क्षमता के साथ है। फादर मदर साइड सभी 4 के 4 बुलों का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आपको पहचाना गया होगा। आज हम खड़े हैं HSB इसार स्पर्म बायोटेक, सुरेंद्र सन्नीवाल भाई हैं। बहुत बढ़िया मेहनत करके इन्होंने एक एक बुल को छांट कर अपने फार्म पर खड़ा किया है। चारों के चारों बुलों का टॉप मिल्क रिकॉर्ड है। यहाँ पर सुंदरता के साथ साथ दूध उत्पादन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्राथमिकता दूध उत्पादन के ऊपर दी जाती है। अगर गाय दूध वाली होगी तब किसान अपने खुट्टे पर रखेंगे, नहीं तो आज गौशालाएं खचाखच भरी हैं। सड़कों पर भी थैलियाँ खाते घूम रहे हैं अनेकों गोवंश। आज जितनी भी दुर्गति हुई है गोवंश की, मैं तो मानता हूँ दूध उत्पादन क्षमता के कारण है। अगर हर घर पर 20 किलो 15 किलो दूध की भी गाय खड़ी है तो किसान उस गाय को बेचना पसंद नहीं करता। कोई भी गोपालक गाय को तब तक नहीं बेचेगा जब तक वो दूध दे रही है। और अगर पूरी उम्र किसान को गोपालक को अच्छा दूध पिला देती है गाय, तो बुढ़ापे में भी उसकी सेवा की जाती है। अगर अच्छा दूध है गाय का तो उसके बछड़ों की भी कदर होती है। आज हरियाणा में 6,955 गांव हैं। लगभग 7,000 हमें खागड़ चाहिए पंचायतों के लिए। सभी पंचायतें अच्छे खागड़ मांग रही हैं, अच्छे नंदी मांग रही हैं, लेकिन बढ़िया दूध रिकॉर्ड के आज हमारे पास नंदी नहीं है। अगर आपके पास बढ़िया दूध की गाय है तो उनके बछड़ों की भी कदर होगी, उनके बछड़ों को भी कहीं ना कहीं सेट किया जा सकता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो सुरेंद्र भाई साहब को। भाई साहब राम राम, जय गो माता। राम राम सारे भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं। राम भाई आपका भी स्वागत है जी। तो सबसे पहले नंबर पर जो ये आपका हरियाणा नस्ल का बुल है, आपने क्या नामकरण कर रखा है, सभी के बारे में डिटेल बताएं जी। इसका नाम रख रखा है राम भाई चीता। ठीक है। और यो अपना जो नसीब भाई है मुच्छल 7 रोड, हाँ। मैं तो यूँ मानू हूँ कि उनका पास जो गाय है शांति जी, उसका मुकाबला की गाय। चलो आज लोग न क्रेज हो गया, मेला में जान लगे, लेकिन मैं तो यूँ मानू कि उस भाई ने देख के लोगों ने जाना शुरू कराया मेला में जी। तो उस गाय का जो बच्चा है, इसका फादर H860 है। इब मेरे जो मैं खुद मानू हूँ, मुर्रा की तो मैंने ज्यादा नॉलेज है जी, लेकिन अगर आप बात करें देसी की हरियाणा की, तो आप पे बताओ जो भी बताना है, यो आपने सही लग गया गलत लग गया, इसकी माँ किसी है बाप बहुत बढ़िया है। जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरी आप आ रहे हो तो मैं खुद नहीं इतना वो नहीं मानता, क्योंकि मेरे मन इस चीज पर काम कम करे है, आपने ज्यादा करे। आप पे बताओगे इसका बारे में। बिल्कुल। जो H860 जो बुल है फादर साइड से, H860 प्रोजनी टेस्टेड बुल है। इसकी बहुत सारी बछड़ियाँ 20-20 किलो दूध निकाल चुकी हैं। कुछ एक की तो लाइव मिल्किंग भी हो चुकी है। और इसकी पूंछ देखें आप, खागड़ की बिल्कुल बारीक पूंछ है। थोड़ा सा डरा हुआ है, इस कारण जो इसके टेस्टिकल हैं ऊपर की तरफ चढ़े हुए हैं, नहीं तो बहुत बढ़िया टेस्टिकल का ये बुल है। सिकोड़े हुए हैं, अब ऊपर की तरफ हैं। और एक खास बात और हमें इस खागड़ की देखने को मिली, जितने थनों का साइज थार पारकर के बुलों का है उससे भी ज़्यादा हरियाणा बुल का है। साइज देखें, थोड़ा सा दूर से ही दिखाना चाहूँगा मैं आपको। बहुत बड़े बड़े थन हैं, पूरे जो टिट्स क्वालिटी है, थनों के बीच में गैप है। इतने बड़े टिट्स हरियाणा नस्ल में शायद ही किसी खागड़ या नंदी के देखने को मिले। बहुत बढ़िया दूध लाइन से है। और इसकी माँ की सुंदरता की तो क्या बात है, 19 बार मेड़ों में चैंपियन बन चुकी है। और बढ़िया जो बुल है, चीता नाम से जो इसके सीमन आते हैं, पूरे हरियाणा में मिल जाएंगे भाई सीमन इसके। भाई साहब देखो, ज्यादा तो आप पकड़ कौन करया करा। हाँ। कौन सा गांव में सीमन जाव है जी, कौन सा प्लेयर की तजाव है, जितना का आप बनावा उतना सीमन निकल जाए है जी। अच्छा, फिर आप आओगे या अपने भाई हो गए, सारंग भाई साहब हो गए, वो भी बांटते हैं सीमन जी। तो अपनी कोशिश यार है कि अपनी खुद की ब्रीड है या तो जितना भी आप सहयोग कर सका वो भी करा। हाँ जी। और बाकी आपने वेराई है इसका, मेरे ख्याल में यश देशवाल भाई के पास भी तुला था एक 860 की बछड़ी का, जज्जर जिले में जी। गांव का नाम ध्यान में नहीं है, लेकिन 860 की ही जो बेटी है, लगभग 18 किलो से ऊपर दूध निकाला था उसने दूसरे ही ब्यात में। हाँ, तो मैं तो यूँ मानू भाई, गाय जब अपना खुट्टा पे बंधेंगी, सुंदर तो आवे लेकिन उसके साथ साथ है ना वो भी आवे, दूध भी आवे जी। और सब तो जरूरी है। एक और जो गाय है, महेंद्रगढ़ जिले में रघुवीर यादव हैं भाई, गोपालक हैं, उनके खुट्टे पर खड़ी है। दूसरे ब्यात में 16 किलो दूध आज काटे की तोल का तैयार है।
लाइव मिल्किंग की भी कह रहे थे लेकिन समय नहीं मिल पाया। बहुत बढ़िया दूध की गाय है उनके पास भी है H860 की। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आप सभी भाइयों को, सुरेंद्र भाई जो एक संस्था बना रखी है हरियाणा में सीमन फ्री सप्लाई करने के लिए, तो उसमें सुरेंद्र भाई ने बहुत सहयोग किया हमारा। आज भी मैं यहाँ पर सीमन लेने के लिए आया हुआ हूँ। बिल्कुल फ्री सीमन दिए जाते हैं, सुरेंद्र भाई हमसे कोई पैसे नहीं लेते और फिर वो सीमन फ्री बांटे जाते हैं। हरियाणा में लगभग भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी, हर जगह इस कोने में तो बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिले हैं। KGSG के भी सीमन दिए हैं फ्री में। भाई साहब ने भी हरियाणा बुल के जो यहाँ पर ये चित्ता बुल के बहुत सीमन फ्री में दिए हैं। पिछली बार भी जब हम यहाँ से सीमन लेके गए थे तो वो सीमन भी डॉक्टरों को दिए, बहुत बढ़िया उनके भविष्य में रिजल्ट भी आएंगे। और पहले से भी जिन्होंने सीमन रखवाए इसके उनके रिजल्ट आ भी चुके हैं। बारंबार धन्यवाद करते हैं सुरेंद्र भाई साहब का, जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया, हमसे कोई पैसे नहीं लिए, फ्री में सीमन दे रहे हैं ताकि हरियाणा नस्ल को बचाया जा सके। हरियाणा नस्ल अपनी मूल नस्ल है, इसको बचाना अति आवश्यक है। इसलिए सुरेंद्र भाई ने जो एक पहल की है फ्री में सीमन देने की। राम भाई साहब, यहाँ जो AIT सीमन लेने आते हैं डायरेक्ट जी, हमारी कोशिश ये होती है अगर कोई भाई हरियाणा से है या पंजाब से भी कोई भाई आ गया जी, तो उनको भी हम 5-10 डोज है ना सिलेंडर में डाल देते हैं ताकि किसी किसान साथी का भला हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी इसका आप यो हम्प वगैरह है, पोल वगैरह है, वो आप पे देखो यो सही है कि बिल्कुल गलत है? बिल्कुल सही आप है पे भाई देखोगे साहब, तो बहुत बताओगे बढ़िया, कि मैं बहुत बढ़िया। और इसका एक और नाक देखा हमने, बिल्कुल काला है। वैसे नाक का कोई रहता नहीं इसमें, दूध का तो कोई वो नहीं रहता, नाक सफ़ेद है या काला है। लेकिन आजकल मेड़ों में देखते हैं तो नाक बिल्कुल काला है इसका। सींगों के बीच में पूरा पोल है और बिल्कुल छोटे छोटे सींग हैं। थोड़ी सी उम्र का है, अभी 6 दांत ही हुआ है। छोटी सी उम्र में बिल्कुल सुंदर कदकाठी का है। सींगों के बीच में पूरा पोल है और थोड़ा सा गड़कंबल है, इतना तो हरियाणा में होता ही है। सुंडी बिल्कुल 2 उंगल की है जो हरियाणा नस्ल में बखूबी से देखने को मिलती है। राम भाई साहब, गढ़ कंबल वाली बात आवा ना, मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा जी। अगर आप इसका गढ़ कंबल थोड़ा यूँ बिल्कुल खत्म कर दें हाँ हाँ, तो मैंने सही से आदमी भी देखे हैं जो यूं कहनी है ये नागौरी में हो जाएगा। सही तो बात अभी पता नहीं भाई साहब, जिसका जितने मुंह उतनी है बात। सही है कि गलत? मैं तो यूं हरियाणा में है भाई, बिल्कुल। मैं तो यूं मानूं इसकी बाछड़ी बाल्टी भर के दूध दे दो, नरे नरे थन हो, ठंडी हो, बस इतने बहुत है, होना चाहिए। बहुत है, बिल्कुल। तो दूसरे नंबर पर भाई जो ये थार पारकर का बुल है, इसके बारे में बताएं, क्या नाम है, क्या ब्लड लाइन है इसकी? दूसरा नंबर पर जो बुल है भाई साहब, इसका जो जहाँ से यो निकले है वो बीचवाल फार्म है, सरकारी फार्म जो अपना राजस्थान का है। और जो उधर एक 3 नंबर नंदी है प्रोजनी टेस्टेड शायद, उसका यो बेटा है। और माँ, इसका माँ का अगर आप कहते हो तो मैं वो बता दूं आप तई जो इसका माँ का टैग नंबर है वो भी बता दूं। फर्स्ट लैक्टेशन में इसकी माँ थी जब पापा ने यो खरीदा था, उस टाइम पे इसकी माँ का फर्स्ट लैक्टेशन का दूध था 3263 किलो। ठीक है। और जो इसका फादर हो गया 3 नंबर। ठीक है। और जब यो बछड़ा अपने पास आ गया था, इस बछड़ा तई लेन में अपना मान के चलो डॉक्टर शंकर लाल जी हैं खिचड़, उनने यो उधर तक सारा काम उनने न कराया था। डॉक्टर मनोज जी हैं लाटा नोर से जी, तो उनने भी भाई फाइनल कर दिया था कि हाँ आप यो लेना है। तो उन दोनों भाइयों का बड़ा सहयोग है। और ये सीमन किस नाम से आते हैं इसके? शंकर के नाम से ही आते हैं। उसी भाई के नाम से नाम रख दिया, शंकर का नाम तो नाम रख दिया भाई। बहुत बढ़िया। इसकी जो टिट्स क्वालिटी देखें भाई, बहुत बढ़िया गैप है थनों के बीच में, पूरे अलग अलग थन हैं, बिल्कुल साफ सुथरा है नीचे से। टेस्टिकल भी देखें आप इसके, बहुत बढ़िया टेस्टिकलों के साथ है, बढ़िया दूध रिकॉर्ड का है। चेहरे की बनावट देखें आप, बीचवाड़ा फार्म से, और बीचवाड़ा फार्म और चांदन फार्म पर लगभग एक जैसी ही ब्लड लाइन है। और शंकर नाम से इसके सिम बनाते हैं। यो इसका है ना भाई साहब, अगर कोई भाई उधर जाके चेक भी करना चाहे तो इसका टैग नंबर है 131 इसकी माँ का। हाँ, 242 नंबर तो इसका है। ठीक है। और डैम नंबर माँ का नंबर है 131। ठीक है। और सायर TP 03 हो गया। ठीक है। मेरे ख्याल में इनकी सबकी है ना वैक्सीन करा के, देखो इधर जब मैंने हाथ लगाया ना वो वैक्सीन का मारा है, वो भी थोड़ा बिद का है, इसका भी यो देखो जी थोड़ी गांठ सी हो रही है। ठीक है जी। तो भाई साहब बहुत पसंदीदा बुल है बहुत सारे भाइयों का। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो किस्मत की बात है, यो बुल ले आ उस टाइम पे एक बुल और भी क्या था, उड़ा शायद 1.5-2 लाख रुपया का भी सबसे ज्यादा लैक्टेशन यील्ड का था उस टाइम पर वो। और लगभग हमें सोचा था यूं भाई 30-40-50 हज़ार तक का ले लेंगे वो, लेकिन उधर थोड़ी सी वो फिर बोली लगा ऑक्शन में मिला उधर तो हम 1.25 लाख रुपया तक शायद उस बुल की बोली तक भी गए थे। अच्छा। तो फिर मैं यार 1.25 लाख तक ऊपर जावांगे, इस वो बढ़िया कोनी चीज, फिर मैंने तुरंत
इसके जो उस टाइम पे ऑक्शन की लिस्ट थी वो देखी, शंकर लाल जी को फोन करके कहा जी आप अपना पीछा हट जाओ, जिसने लेना वो ले लेगा, आप है अभी क्यों लेवांगे। और किस्मत की बात है, फायदा ही होना था जमींदार भाइयों का, किसान साथियों का, चलो वो भी अच्छा था कबूल तो, लेकिन इसकी जो माँ की माँ है और जो उसकी माँ है वो बीचवाल फार्म की आर्ड की सबसे टॉप की गाय है जी। मान के चलो लाइन बहुत बढ़िया है, माँ की माँ भी बहुत अच्छा दूध की है, उसकी माँ भी बहुत अच्छा दूध की है, जाना जावा है इसकी इसकी जो माँ की माँ है ना उसका नंबर भी मैं अपना बता दूंगा, तब तक आप जी इसके ब्रीड कैरेक्टर जो है वो दिखा दो। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा माथे पर आप गोलाई देखोगे तो बखूबी से देखने को मिलती है। कान हरियाणा नस्ल की तरह या नागौर नस्ल की तरह पहने नहीं होने चाहिए, गोलाई है कानों में पूरी, और सींगों की मोटाई देखें, जहाँ से सींग शुरू होता है वहाँ से पूरी मोटाई होगी और ऊपर आते आते बिल्कुल बारीक हो जाएंगे शंकुआकार में। तो शंकुआकार में होते हैं थार पारकर के जो सींग होते हैं। ब्रीड कैरेक्टर बिल्कुल 100 में से 100 हैं। और जो थार पारकर नस्ल का बुल है, शंकर नाम से इसके सीमन आते हैं, इसके चीता नाम से आते हैं। इसकी जो नानी है वो सुरेंद्र भाई निकाल रहे हैं, इसकी नानी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। और इसके बाद जो ये तीसरे नंबर पर जो ये बुल है ये CCBF सूरतगढ़ लाइन से है ये। इसकी टोटल लाइन सूरतगढ़ फार्म की है भाई साहब जी। और इसकी जो माँ है वो अपने भाई हैं डॉक्टर भाई साहब है नवदीप नाम है मोगा से, ठीक है, उनके पास इसकी माँ है। और इसका फादर माधव है जो KGSG वालों का है, माधव, ठीक है, बाबा जी के पास है जो। तो इसकी माँ ने कितना दूध रिकॉर्ड करवाया? इसकी माँ का 21-22 किलो दूध रिकॉर्ड हुआ है भाई साहब। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। और जो उसकी माँ की माँ है ना वो ये देखो 27 नंबर गाय है, ठीक है, 27 नंबर है, हाँ। 4253 यील्ड है पूरा। हाँ, कोई भी भाई है ना पता कर सका जाके। ठीक है जी। इस 27 नंबर की बात दूसरी जो इसकी माँ का नंबर बताया था जी, फिर वो आ गया। ठीक है जी। 2 लाइन है भाई साहब, आपने भी पता है, मेरे तो ज्यादा ही पता है। हाँ, सूरतगढ़ और बीचवाल या चांदन फार्म एक ही बात है जी। तो बहुत सारे साथी न पसंद है सूरतगढ़ लाइन, तो फिर अपन क्या करा, सूरतगढ़ लाइन का तो यो हो गया और वो हो गया अपना बीचवाल लाइन का। जिसने सूरतगढ़ लाइन पसंद है वो सूरतगढ़ लगाओ, जिसने बीचवाल पसंद है वो बीचवाल लगाओ। ठीक है, बिल्कुल ठंडे हैं दोनों। और थार पार करो अभी ठंडा है थोड़ा सा, अपनी हरियाणा थोड़ा फिर भी अब यू माना थोड़ी सी अग्रेसिव ब्रीड है। ठीक है जी। ये इसके जो टिट्स क्वालिटी देखें, इसकी भी बहुत बढ़िया टिट्स क्वालिटी है। और इससे बढ़िया मैं तो मानता हूँ इसकी, हालांकि दोनों बढ़िया हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये बीच वाला है, ये बिल्कुल टॉप से भी टॉप है। बहुत बढ़िया दूध रिकॉर्ड का है, दूध रिकॉर्ड तो दोनों का अच्छा है। लेकिन अगर टिट्स की बात की जाए तो जो शंकर नाम का जो ये बुल है, इसके टिट्स बहुत बड़े और बहुत बढ़िया स्पेसिंग है। कम ये भी नहीं है सूरतगढ़ वाला। इसका किस नाम से आएगा भाई सिमन? इसका तेजस के नाम से है। ये है ना राम भाई, थोड़ा सा वो खाना में किसा है, मैं अपना बता दूं कि अल्लाह सूखा कुछ भी डाल दो। हाँ। और वैसे भी उसकी ओवरऑल अगर डाइट कराएं, यो 10 किलो तूड़ी खाता होगा दिन में, तो वो 30 किलो खाता होगा। ठीक है। उसने चाहे कुछ ना डालो, तूड़ी डाल के भी अपना रूखा सूखा खा के पेट भर लेगा। यो थोड़ा सा ना जिस तरह अपना एक बालक नहीं होता जो छरंगला सा होया करे, दूध घाट पिया करे, नखरे करया करे, तो यो थोड़ा सा नखरेला है, वो सिंपल सीधा है। ठीक है। तो यो फर्क है, थोड़ा सा साइज भी इसका हल्का लगता होगा। ये पूरा चारू है, इसको चाहे कुछ मिल जाए। हाँ। जो चारू होता है उसको तो पानी भी लगता है, सूखी तूड़ी भी लगेगी उसको तो, और जो थोड़े बहुत नखरे करेगा उसको फीड भी अच्छे से नहीं लगेगी, तो ये तो रहता ही है। और फिर भाई ये आपका जो साहिवाल का बुल है, क्या नाम है, क्या ब्लड लाइन है? ये साहिवाल का अपना नंदी है भाई साहब जी। मान के चलो अपना सारे जो देसी नस्ल के नंदी हैं सारे अपने मनोज जी लाटा का अहम योगदान है लेने में, वो पास करे हैं, वो या पाले वहाँ लगभग जी। तो यो जो नंदी है इसका नाम है केसरिया। ठीक है। और मेरे ख्याल में आज इंडिया में कोई ऐसा साहिवाल का चाण वाला इसका नाम तो वाकिफ 100% होगा जी जी। और अपने बहुत ही मान के चलो घनिष्ठ मित्र कह लो, और एक इस नस्ल ने इंडिया में आगे लेके जाने वाले आदमी हैं अपने गुरमुख जी, जीवन नगर से। ठीक है। संत नगर से जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम किया गुरमुख जी ने। हाँ, तो गुरमुख जी के घर से ये मैं लेके आया था जी। और भाई साहब जो भाई इस या वीडियो देख रहा हो ना, वो जरूर कमेंट करके बतावा है, मन कम से कम भी अपने केसरियों की 200-300 बछड़ी देख ली होंगी। और एक मान के चलो एक यूं को नहीं होता जिस तरह यूं कोई चीज पड़ी और यूं कर दे, चाहे क्रॉस ब्रीड में लगा दिया एकदम से रिजल्ट आते हैं, पहली पीढ़ी में रिजल्ट, पहली पीढ़ी में लाजवाब रिजल्ट। और कमेंट करके जो बताने वाली बात थी वह यह थी
मेरी ख्याल में मैंने आज तक इसका कोई बछड़ा नहीं देखा। भगवान की देन है या आप नहीं कह सकते कि अपना कोई योगदान है इस चीज में। मैंने इसका बछड़ा नहीं देखा कोई आज तक। सारी बछड़ी इतना तो तगड़ा मैंने सेक्स सीमन का भी रिजल्ट नहीं देखा जितना इस बुल का रिजल्ट मिला हमने। बहुत बढ़िया। इसका फादर है साजन। ठीक है, साजन। हाँ, जिसका मान के चलो मैंने मेरा सुनना मिया हुआ, देखो आप 100% श्योर नहीं कह सकते कि जिसकी सीमन आज 10-10 हजार रुपया का बिकन लग रहा है। बिल्कुल बिकन लग रहा है भाई। और इसकी माँ है संध्या। संध्या है कि अर्चना नाम है शायद। 24-25 किलो दूध की है। ठीक है। और बछड़ी इसकी गुरमुख जिया के पास आली, मेरे ख्याल में 2-3 आली दूध पे, और फील्ड में भी आने लग जाएंगी। और यूं मान के चलो, मैं यूं मानू हूँ एक नस्ल में है ना इतना तगड़ा सुधार करा है कि मैंने खुद भी ऑफर कर लिया 2-4 भाई आते ही तो भाई लाख रुपया की बछड़ी मैंने दे दो साल भर की। और झालर झूलर इतनी गजब की आवा है कि पूछो ना। लेकिन है ना कोई भी भाई इस बुल की बछड़ी बेचना पसंद नहीं करता जी। तो आपने जो इसकी माँ बताई है कहाँ खड़ी है आज? इसकी माँ डेरे में खड़ी थी। मैं उसकी फोटो वो दिखा दूँ आपने। संतनगर डेरे में अभी पता नहीं कहाँ है। ठीक है, ठीक है। अभी मेरे को नहीं पता। बाकी राम भाई एक बात बताऊं छोटी ही, कोई भी चीज कहना कह के न उसका जवाब दे होना चाहिए आदमी ने। जो जितने भी बुल हैं अपा डीएनए तक के जिम्मेवार हैं। ठीक है। जो भी बात बताई है मेरे ख्याल में कोई सीमन स्टेशन वाला ऐसा नहीं होगा जो पिछला मालिक के बारे में यूं बतांदा होगा फलाने की गाय थी, फलाना इसका बाप है। आपा उन तई की भी डीएनए के जिम्मेवार हाँ। आपा जो सीमन देवा हाँ उसके भी डीएनए के जिम्मेवार हाँ। केसरिया की डिमांड ज्यादा है तो यूं को नहीं, उसका मैं दूसरा किसी साहिवाल का बुल का सीमन जाओगा। केसरिया का मतलब केसरिया, तेजस का मतलब तेजस, और शंकर का मतलब शंकर, और चीता का मतलब चीता। ठीक है। इसकी माँ के बारे में दिखाएं आपके पास कोई फोटो वगैरह? इसकी माँ का नाम है भाई साहब अर्चना। ये डेरे की फोटो है, ये देखो ये खड़ी सामने। ठीक है भाई। और इसका ये देखो हमने जो सारे डायरेक्टरी बना रखे है उससे का फोटो है। ठीक है। 25 किलो दूध है। हाँ। तो अर्चना इसकी माँ का नाम है। और एक संध्या मेरे इसलिए मुँह तो लिकट गया कि एक वो देवांगे भैया ने सरप्राइज। एक संध्या नाम की भी गाय हुई है बहुत बढ़िया। ठीक है। वो बुल अभी दिखावांगे नहीं क्योंकि सीमन तैयार नहीं हुआ है। ठीक है। और ये देखो अपना जो प्रिंटिंग है ना, मैं दिखा दूं अपनी कोई डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। देखो दिख है आराम से। जी जी बिल्कुल। यहाँ नजदीक थोड़ा ना दिख रहा है भाई सब पूरा दिख रहा है। ये देखो साहिवाल केसरियो, और ये जिस दिन सीमन बना वो लिख रखा है। और दूसरी साइड घुमावांगे ना स्ट्राक है HSB सार्सपम बायोटेक फिर HSB। और बार कोड है ना, किसी भी आज तक आपने इंडिया में पहली बात तो डबल लाइन प्रिंट नहीं देखा होगा। दूसरी बात आपने है ना कदे भी इंडिया में इतनी मोटी प्रिंटिंग नहीं देखी होगी। जिसका चश्मे चढ़ रहे हैं ना वो भी आराम से देख सकता है। और आज तक इंडिया में आपने स्कैनर भी जो बार कोड यो बार कोड है जो वो स्ट्रो का चारों तरफ प्रिंट हो, आप देखोगे तो बिल्कुल चारों तरफ एक साइड प्रिंट होया मिलेगा। और वो भी पढ़े अभी कौन जावा दिखे भी कौन ढंगता है। तो ये अपना स्ट्रो की खासियत है, कोई डुप्लीकेसी नहीं। और किते तभी ले लो मेरे ख्याल में मिल जाएंगे। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि गाय, जैसे हमने भी कहा है कि पहला ऑप्शन रखना चाहिए नंदी का, तो नंदी आजकल पंचायत में है नहीं, बढ़िया दुधारू नंदी है नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन सीमन का ही है। अगर किसी भी गाय की बछिया या बछड़ा सड़कों पर थैलियाँ खाता घूमता है, अगर कम दूध वाले सांड से आप गाय को ज्ञापन करवाते हो, या दोगला है, HF क्रॉस है, जर्सी क्रॉस है, मिक्स ब्रीड है, कोई भी ब्रीड के नंदी से आप डायरेक्ट मीटिंग के से ज्ञापन करवाते हो, उससे बढ़िया है कि आप एक बार गाय को सीमन रखवा लो। उसकी आने वाली जो संतान होगी उसकी ज़िंदगी भर तक वैल्यू रहेगी। 20, 22, 25, 30 साल जब तक उसका जो बेटा या बेटी जिएगा तब तक बिल्कुल शान से जिएगा। और अच्छे घर में उसकी परवरिश होगी, अच्छे से परवरिश होगी। कभी उसको लाचार नहीं निकाला जाएगा, आवारा नहीं निकाला जाएगा, सड़कों पर थैलियाँ खाता नहीं घूमेगा। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है सीमन रखने का। राम भाई इस बात में छोटा सा मैं जोड़ दूँ, 1 मिनट और ले लूँगा। देखो पहले चीज ऐसी इम्यूनिटी ना तो आदमी की रही बिल्कुल, ना पशुधन की रही, क्योंकि पहले गोचर भूमि में कर दी, बाहर चरण जाया कर दी गाय, तो चलो फिर कोई बीमारी ने वो सहन कर जाया कर दी जी। आज के चक्कर है एक बुरसेला नाम की ऐसी बीमारी है, अगर किसी बुल में या किसी गाय में होगी तो वो बुल भी लाखों गाय ना खराब कर देगा जी। और गाय में होगी तो वह बुल का थ्रू फिर और गाय में भी चली जाएगी। सही बात है। तो डिजीज टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है बिल्कुल। और अगर देखा चलो नेचुरल मैटिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई नेचुरल मैटिंग भी करवावे गांव वाले तो उस गांव में सारा हार्ड
सारा गांव की गाय या जो नंदी है वो भी ब्रुसेल्ला नेगेटिव होने चाहिए। बिल्कुल। तो वो बीमारियां तभी बचा जाओगा। सीमन तो देखो मजबूरी है अपनी आज लगवाना। जी जी जी, मैं तो यह मानूं। और कोई भाई अगर ये कमेंट करे कि पीछे भी तो पंचायती खागड़ होते थे, कोई ब्रुसेल्ला टेस्ट नहीं होता था, तो जैसा कि सुरेंद्र भाई ने बताया कि उस समय गोचर भूमि होती थी, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां गाय खाती थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बनी रहती थी, शरीर में कोई हार्मोन की कमी नहीं होती थी। अगर कोई भी बीमारी आती थी, ब्रुसेल्ला या फिर और अन्य कोई भी बीमारी है जो फैलने वाली बीमारी है, अगर वो बीमारी आएगी तो तुरंत गाय या नंदी का शरीर तुरंत उसको खत्म कर देता था, एंटीवायरस पैदा कर लेता था शरीर में, क्योंकि इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होती थी जड़ी बूटियों की वजह से, खुला घूमने की वजह से। तो आज घर पर गाय सब गोपालन घर पर कर रहे हैं, तो उसके लिए सीमन का बेस्ट ऑप्शन है। तो धन्यवाद सुरेंद्र भाई आपका बहुत। राम राम सारे भाई।